आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, तेलंगाना में मुसलमानों की अबतर हालत को देखते हुए चंद एनजीओज़ ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी का अहम मकसद ये है कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक सब प्लान तैयार किया जाए। ये सब प्लान तैयार करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत तेलंगाना की होती है। अब उस तरफ उनकी तवज्जो मबज़ूल करना ये एनजीओज़ का काम है, मीडिया का काम है। तो एनजीओज़ ने हफ्ते के रोज़ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें जो है इस बारे में गुफ्तगू की गई कि मुसलमानों को किस तरह से सब प्लान तैयार करके देना चाहिए ताकि उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। इस ताल्लुक से जो इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मौजूद सीपीआई के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर जनाब सैयद अजीज़ पाशा साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे और ये सब प्लान और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। अजीज़ पाशा साहब, आपका चैनल में खैर मकदम है जी। आप ज़्यादा वक्त ख़राब ना करते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ कि जी आइए। ये सब प्लान का ख्याल कैसे आया? नाजरीन, ये सब प्लान का ख्याल हमको ये हुकूमत आंध्र प्रदेश का 5-6 दिन पहले डिक्लेरेशन कैबिनेट डिसीजन आया कि हम मुसलमानों के लिए एक सब प्लान तैयार करेंगे। सब प्लान का मतलब ये है, सब प्लान के 3 अहम नुकात हैं। नंबर 1 जो है, पॉपुलेशन जितना है उसके हद तक उनको वो प्रोपोर्शन से बजट एलोकेशन होता है। ओके। अब जो इस वक्त बजट है, इनके पॉपुलेशन का 10वां हिस्सा भी नहीं है। तो पॉपुलेशन का हिस्से के बराबर रहना और वो लैप्सेबल नहीं होना, यानी अब हम देख रहे हैं कि तेलंगाना में जो बजट सैंक्शन होता है, अगर वो खर्च नहीं हो, पहले तो रिलीज नहीं हो रहा, रिलीज होने के बाद अगर वो बजट खर्च नहीं हुआ तो फिर उसको आइंदा साल में वो लैप्स हो जा रहा। तो नॉन लैप्सेबल और नॉन ट्रांसफरेबल, और इसको कोई दूसरे इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ये जो सब प्लान है, इससे पहले ट्राइबल्स के लिए और दलितों के लिए भी सब प्लान बनाया गया। बनाने की वजह से ये जो ना, इसको स्पेशल डेवलपमेंट फंड भी बोलते हैं, स्पेशल कंपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि इनका डेवलपमेंट हमारे जैसी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा काम होता है। और इससे पहले हम देख रहे थे कि जो बजट एलोकेशन हो रहा है वो बहुत ही कम इसमें हो रहा था, मगर अब जो स्पेशल ये सब प्लान बनने के बाद जो है ना, उनकी आबादी के तनासुब से जो है ना अलॉटमेंट होता है। तो उस लिहाज से वो आबादी के तनासुब के लिहाज से हो तो उनको ये कौन से सनतों के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, गरीब गुर्बत दूर करने के बारे में, हाउसिंग के मामले में, तो इसलिए हमारे जहती तरक्की के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जी। तो आज सच्चर कमेटी रिपोर्ट आने के बाद तो हम लोगों को एहसास हुआ कि मुसलमानों की जो हालत है दलितों से भी बदतर है ना। खुद सच्चर कमेटी, उसके बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन, रंगनाथ मिश्रा वो तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, तो उनकी रिपोर्ट में भी आया कि कई नुकात में ट्राइबल्स और दलितों के बराबर है ना, या उनसे जरा कमतर तरक्की जो ना मुसलमानों की हो रही है। तो ये बजट जो ना पूरी अकलियतों के लिए है, जैसे मुसलमान भी आते, क्रिश्चियन भी आते, सिख बिरादरी भी आती और बुद्धिस्ट भी आते समझे, मगर मेन इसमें जो ना मुस्लिम बिरादरी है। तो इस लिहाज से अगर इसको, अगर हुकूमत तेलंगाना जो बहुत बुलंदबांग दावे करती है कि हम मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अब आंध्र प्रदेश से सबक सीखिए, जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी रियासत है, जो एक जमाने में हम और वो दोनों मिलके हुकूमत आंध्र प्रदेश थी। तो कई चीजों में हम लोग, हमारी हुकूमत दोनों से हेल्थी कंपटीशन भी करती है। तो हम कहेंगे कि आप भी लब्बैक बोलकर ये सब प्लान को डिक्लेयर कीजिए। सब प्लान डिक्लेयर करने की वजह से हमारी गुर्बत, बेकारी, बेरोजगारी, हुनरमंदी, ये तमाम चीजों के लिए हम उस फंड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपने तमाम पूरे अगर रिकॉर्ड उठा कर देखें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के,
जब से जो है ट्राइबल सब प्लान और दलितों का एससी सब प्लान अमलावरी के बाद जो है ना, उनके एजुकेशन लेवल में, हेल्थ सर्विसेज में, उनके तमाम हमाजती तरक्की में बहुत माविन साबित हुई है। तो अच्छा। हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं, तेलंगाना हुकूमत से अभी अभी दलित बंधु स्कीम निकाली, हम्म। तो रईतु बंधु स्कीम है इनकी, हम्म। तो कुछ ओबीसी भी बोल रहे हैं। तो ये चूंकि अभी रियासत आंध्र प्रदेश जो है ना, जगन मोहन रेड्डी साहब जो डिक्लेयर की कैबिनेट डिसीजन है, हम्म। तो फौरी इस मामले में तवज्जो देते हुए, इससे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब जो है ना 12% रिजर्वेशन दे तू बोले, वो हम्म। चूं का तू बात है ना रह गई। हम्म। तो खैर उसको लोग भूल भी गए हैं, मगर कम से कम ये काम तो अगर करें तो तमाम जो अकलियती तबका बिलखुसूस मुसलमानों के तबके के लिए हम्म। बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, तो आने वाले जनरेशन भी इससे फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो जी मगर आप कह रहे हैं कि सब प्लान जो है पूरी अक़लियतों के लिए होना चाहिए, मगर अब मसला तो मुसलमान तबके का ज़्यादा है ना, हाँ, दूसरों का तो ख्याल रखा जा रहा है। जिस तरह से ये जो कांति वेजली मैडम है, वो क्रिश्चियन का भी देख रही हैं, मुस्लिम का भी देख रही हैं, तो वो मुस्लिम पर से तवज्जो हट रही है, मुस्लिम पर तवज्जो मरकूज नहीं है। तो क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सब प्लान नहीं तैयार किया जा सकता? नहीं नहीं नहीं, ये माइनॉरिटीज का मतलब मुसलमान उसमें 86% है, हाँ। इश्तर हिस्सा। अब तेलंगाना है, तेलंगाना में अपने सिख बिरादरी 1% भी नहीं है, अच्छा। बुद्धिस्ट बिरादरी 0.5 है, हम्म। तो जोराष्ट्रियन है, वो भी 0 पॉइंट कुछ है, अच्छा। तो क्रिश्चियन 3% के बराबर है। ये जी। तमाम ना के बराबर ही है, मेनली इसका फायदा है ना ठीक। मुसलमानों को ही होने वाला है। और ठीक। इसमें चूंकि अकलियत के बाद बोलने के बाद उसमें सिर्फ मुसलमानों को अलग कर, मुसलमानों को दूसरी अकलियतों से अलग करना वो हम्म। ठीक नहीं रहता, अच्छा। इसके दूररस नतायज अच्छे नहीं ठीक। रहेंगे। तो ठीक। इसलिए हम जो है ना, उसमें कोई मुजाकरा नहीं है। अगर फर्ज की क्रिश्चियन बिरादरी, सिख बिरादरी, जोरास्ट्रियन और जैन वगैरह जो बिल्कुल बराए नाम है, वो अच्छा। ज्यादा जो है ना ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो मुसलमानों की। अच्छा, तो इसी मॉडल पे आंध्र प्रदेश में काम किया जा रहा है। जी जी। जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आंध्र प्रदेश का? उन्होंने फैसला तो ले लिया है कि सब प्लान बनाएंगे। अब उन्होंने कुछ टाइम बाउंड एक्टिविटी बताई है? अब उनका बजट जब अब पेश होने वाला है, तो बजट में वो रिफ्लेक्ट होना, जो इन्होंने हाँ। वादा जो किया है आबादी के तनासुब के लिहाज से, वो फंड एलोकेशन होना। ठीक है, तो और उससे उसमें पहले जो होमवर्क करना है जी, कि इसको किस तरह से ड्राफ्ट किया जाए, क्या इस बारे में काम शुरू हुआ है? हाँ, ये इनका जब जो एक मर्तबा कैबिनेट डिसीजन होने के फौरी बाद जो है ना, हुक्काम है ना, वो काम पे लग जाते हैं। तो कैबिनेट के डिसीजन के फौरी बाद हम्म। हुक्काम जो है इस काम में लग जाते हैं। अच्छा। तो उसमें अपने को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक मर्तबा कैबिनेट का डिसीजन हो गया, राइट। उसके बाद जो है ना, आपका जब बजट पेश होगा, बजट में वो फौरी रिफ्लेक्ट होगा। हम्म। उसके बाद जो है ना, तमाम एक के बाद दीगरे ये तमाम जितने भी फायदे हैं हम्म। उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। उससे जिस बिरादरी, खुसूसन मुस्लिम बिरादरी के कई मसाइल जो माली दुश्वारियां हैं, और उनके जो है ना बेकारी, बेरोजगारी, गुर्बत वगैरह है, हम्म। उसके लिए ये तमाम चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है, और ठीक। इनकम जनरेशन के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या करारदादें मंजूर की गई? करारदाद तो एक ही मंजूर हुई, उसमें ये कि हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर मुतालबा करें, जी। जबकि हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश जो है एक सब प्लान के बारे में अपने कैबिनेट में डिसीजन ली है। हम्म। तो हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब हर आए दिन लोगों के सामने ये रखते हैं कि हम जो है ना अकलियतों के लिए की फलाह बहबूदी के लिए हम हमेशा पेश पेश रहे हैं। सब प्लान से फायदा यही होगा कि आबादी के तनासब से बजट एलोकेशन होगा, ठीक है। और वो बजट जो है ना एक मर्तबा अलर्ट होने के बाद अगर उसमें कुछ कोताही की वजह से खर्च भी नहीं किया गया, तो आइंदा साल में वो जम होता, ठीक है। वो लैप्स नहीं होता। ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है हमारे तेलंगाना के बजट में, 40% जो भी ऐलान करें से 40% जारी कर रहे हैं, और 40% में फिर
फिर 50% जो है ना वो खर्च नहीं हो रहा, तो ठीक। खर्च नहीं होने के बाद उसको वो बजट तहलील हो जाता, उसको आइंदा साल के लिए कोई मौका नहीं मिलता और ठीक। उसको जो है ना उसको ये क्या बोलते हैं, लैप्स हो जाता बजट। हम्म। तो ये इसमें सब प्लान में सबसे बेहतरीन नुक्ता ये भी है कि इस जो बजट होता है आबादी के तनासुब से वो हमाजहती तरक्की के लिए होता है, बेकारी, बेरोजगारी, गुर्बत, इनकम जनरेशन और जो ना हेल्थ, हाउसिंग, ये तमाम चीजों के लिए। फिर नेक्स्ट बजट से पहले जब हम देखें कि बजट की तरह तक है ना खर्च हुआ, अगर कुछ बजट का कुछ हिस्सा बच गया तो उसको जाया हो जाता, ठीक है। मगर राइट। ये जो ना सब प्लान में जो है ना वो आइंदा साल के लिए फिर उसको जम करता है। जी। तो वो इस लिहाज से कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता अकलियती तबके को, बिलखुसूस मुसलमानों को। जी। तो हम यही हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा कर रहे हैं। तो हमने फैसला ये किया कि ये पहले तो हो सके तो कन्वेंशंस डिस्ट्रिक्ट लेवल, मंडल लेवल के ऊपर भी करें। तो हम जो है ना दूसरे अजला के हेडक्वार्टर्स, इवन हो सके तो मंडल लेवल तक भी जाएं, ताकि लोगों को रोशनास कराएं और इस हुकूमत पर दबाव डालें। अगर हुकूमत जो है ना फौरी इस मामले को ले ली तो खुशी की बात है, वरना हम है ना इसके लिए तहरीक चलाने के लिए भी तैयार है। ठीक। क्योंकि पड़ोसी रियासत कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। आपके तो बुलंद बांग दावे बहुत है। ठीक। तो ये चीजों को रखते हुए जो है ना हमने फैसला किया कल की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिसमें कई लोग है ना मौजूद थे, दानिश्वर तबका था, इंटेलेक्चुअल्स और उनके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, कोई तंजीमों के सरबरा, ये तमाम लोग थे। तो कल जो है ना माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत से लोगों ने इसके ऊपर रोशनी डाली और यही फैसला, मुत्तफिका फैसला यही रहा कि इसके लिए हम जो है ना तमाम लोग मुत्तफिका तरीके के ऊपर हुकूमत पर दबाव डालें कि वो जल्द से जल्द जो है ना ये सब प्लान को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे जनाब सैयद अजीज़ पाशा। इन्होंने जॉइंट एक्शन कमेटी बराए सब प्लान, इसके ताल्लुक से तफसीलात बताई। जिस तरह से आंध्र प्रदेश की हुकूमत ये कर सकती है तो तेलंगाना हुकूमत क्यों नहीं कर सकती। लिहाजा ये फ़ैसला किए हैं कि चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे और उनके लिए सब प्लान तैयार करने के लिए उन पर जोर देंगे। अगर वो सुनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं सुनते हैं तो ये एहतजाज का भी मंसूबा रखते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब ब खैर।